नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है स्वयंभू। माया एक धारा का प्रवाह है, बहता ही जाता है। प्रवाह से पूर्व द्रवणता होना अनिवार्य है। यह मिठास से आती है, दया और करुणा से आती है। अंत माया मित्र या शुभ चिंतक बनकर घेरा डालती है, मोह लेती है, द्रवित करती है, व्यक्ति बहने लगता है। ऊपर की ओर बह नहीं सकता, धारा बनकर नीचे की ओर प्रवाहित करती है। मूल केंद्र या उद्गम से दूर ले जाती है। जैसे ही वह गृहस्थाश्रम से कार्य से मुक्त होकर वानप्रस्थ में प्रवेश करती है, उसकी गति बदल जाती है। धारा से वह राधा हो जाती है। राधा में ऊपर की ओर बहने की शक्ति है। यह जीवन का महत्वपूर्ण चौराहा होता है। पत्नी माँ ही हाथ पकड़कर सही मार्ग पर बनाए रख सकती है, क्योंकि उसके जीवन की तपस्या प्रभावित होती है। आने वाले जीवन में अनेक नई चुनौतियों का डर भी रहता है। अब तक हर चुनौती का सामना पति के साथ मिलकर करती रही है। पति यदि नई धारा में बहने की सोच ले तो उसे उसी से संघर्ष करना होगा। वही धारा है, वही राधा भी है, वही मुक्त विचरण करते हुए जीव को आकर्षित करती है। आज शिक्षा ने माँ छीनकर औरत को शरीर तक सीमित कर दिया है। समानता के भुलावे में प्रतिक्रियावादी बनती चली जा रही है। इसी कारण समलैंगिक विवाह होने लगे हैं, पशुओं को उपकरण बनाने लगे हैं, यांत्रिक स्त्री पुरुष बन गए हैं, बाजार में बिकने लग गए हैं। कहाँ ढूंढेंगे उस माँ को? बहुत पीछे काल के गर्त में खो गई है माँ। शरीर का नाम नहीं है, माँ शरीर का नाम नहीं है, संतान पैदा करने वाली का नाम नहीं है, भावना का विशिष्ट ऊर्जा का नाम है, रूपांतरण की क्षमता का नाम है माँ, जो पहले बच्चे को टॉफी देकर बस में करती है, फिर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, मंजिल दिखाती है और उड़ान भरने को छोड़ देती है। उसके जीवन की तपस्या या सुंदरता का उसकी संतान में निहित रहती है। आज की शिक्षित माँ इसके ठीक विपरीत होती है। उसके लिए स्वयं की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। यही नहीं, उसकी अपनी समस्याओं या कुंठाओं का जाल भी छोटा नहीं होता। उसका अहंकार समर्पण भी नहीं करने देता। वह माँ नहीं, औरत रह जाती है। पुरुष के समान व्यवहार करती है। उसका स्थायी स्वरूप बन ही नहीं पाता। उसके परिवार का सांस्कृतिक स्वरूप बिखरा होता है। माँ के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वह तो ईश्वरीय अवतरण जैसा होता है, सबके लिए होता है, बिना भेदभाव के। प्रकृति में बरमाया है, पदार्थ माया है, क्रिया शक्ति और स्पंदन प्राण है। क्रिया के निमित्त प्राण होते हैं। अक्षर सृष्टि ही प्राण लोक है, जिसका आलंबन अव्य पुरुष होता है। सृष्टि के कार्यकलापों को समझने के लिए इन तीनों तत्वों को, इनके बदलते हुए स्वरूपों तथा धरातलों को समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि सृष्टि को माया के विस्तार का भी एक क्रम है। और प्राणों के रूपांतर का भी सृष्टि स्वतः सिद्ध है। प्राण भांति सिद्ध है। ब्रह्मा निराकार, निष्कल, अनिर्वचनीय है। सृष्टि ऋत से होती है। पृथ्वी सूर्य के क्रांति वृत्त पर एक चक्कर लगाती है, उसे एक संवत्सर कहते हैं। ऋताग्नि सोम से ही पार्थिव सृष्टि का निर्माण होता है और इसकी आयु भी तय होती है। अग्नि को गतिमान या सोम को अगतिमान कहा गया है। पदार्थ का निर्माण सोम द्वारा प्राणाग्नि को पिंड रूप में बदलने से होता है। हम चाहे ब्रह्मांड में देखें या जीवन में, अग्नि सोम की क्रियाएं समान दिखाई देंगी। सृष्टि ऋत से होती है। सृष्टि का मूल ऋत स्वयंभू है। इसकी व्याख्या नहीं हो सकती सिवाय इसके कि यह मूल ऋषि प्राणों का ज्ञान क्षेत्र है। ऋषि प्राण 7 है। इन्हीं से आगे के पितर, देव, गंधर्व, पशु आदि प्राण उत्पन्न होते हैं। स्वयंभू की गतिमान शक्ति से संवत्सर बनकर सृष्टि को उत्पन्न करती है। स्वयंभू और काल शक्ति ब्रह्मा और माया के द्वारा सृष्टि के आलंबन अव्य पुरुष का निर्माण होता है। अव्य सत्य अवस्था है, सृष्टि नहीं कर सकता।
इसका जो भाग अलग हो जाता है उससे सृष्टि होती है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रबंधन स्वयं सूर्य के स्वरूप की रक्षा करता है। इसका प्रज्ञर अंश रूप रश्मियाँ भूत सृष्टि का निर्माण करती है। सूर्य सत्य रश्मियाँ ऋत है। धन्यवाद।